नेता कैसा हो, आज ये टॉपिक पे मन में आया कि बात किया जाए, क्योंकि हमारे एरिया में जो लोकल एरिया जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इलेक्शन जो नगर पंचायत का है, न्यूली फॉर्म्ड है, नया बना है, पंचायत से नगर पंचायत बना है, तो बहुत सारा एक्साइटमेंट है, लेकिन उलझन भी बहुत है। सरकार में लड़ाई भी है, वो भी चल रहा है। बट इसी के बीच में इलेक्शन यहाँ 28 तारीख को होना है, तो दिल में आया कि कुछ शेयर करूँ अपने लोगों के साथ कि आप अपने लीडर्स को किस तरीके से, कौन से बेसिस पे चूज़ करें। तो तैयार हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं जो भी मुझे आता है मैं यहाँ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं इसको दो तरीके से आपको बताना चाहूँगा। दो तरीके से मतलब क्या, दो सेंस में इसमें लाऊंगा, सॉरी तरीका नहीं, वो ये है कि सारे हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पब्लिक है, वो बहुत भोले भाले होते हैं अक्सर, और वो नेता के या उसके चक्कर में उनके बोलने के अंदाज़ों में फंस जाते हैं और सही लीडर्स को चूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स आते हैं, जो नीति आती है, उसको रेगुलेट करने के लिए ऑलरेडी सरकार का अपना पर्सन होता है, जिनको आप बीडीओ, सीईओ, जो भी पदाधिकारी होती है उनके रूप में आप देखते हो, वो लोग करते हैं एंड दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड। वो लोग बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, मेहनत करके आते हैं, ऑलरेडी वो सिस्टम में है। उसके बाद ये हमारा संविधान ने एक हमें रास्ता दिखाया कि इलेक्शन के जरिए मतलब लोग अपने पर्सन को चूज करे कि वो उसके बातों को, जो अधिकारी है, जो सरकार के अधिकारी है, उनके साथ सही से बात कर सके, उनको अपनी राय दे सके, ना कि उनके अंडर में चले, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग हैं। तो होता क्या है, मैं ये मुद्दा को पहले क्यों उठा रहा हूँ, होता क्या है कि बहुत सारे लोग खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो उस अधिकारी से बात ही नहीं कर पाते हैं। तो जब बात वो नहीं कर पाएंगे तो आपके हमारे लिए वो कहाँ से कोई स्कीम के लिए लड़ सकेंगे। और आपको भी पता है कि कितने सारे उसमें इश्यूज होता है, जो शायद मैं ऑनलाइन उसको नहीं बोल सकता, कितने सारे इफ एंड बट, अगर मगर उसमें लगा हुआ होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये देखें, जो भी कैंडिडेट है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आप ये देखें कि उस बंदे के अंदर में बेबाकी मीन्स निडर, अपनी बातों को रख सकता है कि नहीं, ये नंबर 1। ये फर्स्ट क्राइटेरिया मैं आपको दे रहा हूं कि ये देखें कि बेबाकी से अपनी बातों को रख सकता है कि नहीं। अगर ये मिल जाता है, उसके बाद देखें कि वो बेसिक मतलब नॉर्मल पढ़ा लिखा है कि नहीं, थोड़ा सा भी, जहां वो खुद से एप्लीकेशन वगैरह लिख पाए, अगर ये भी है तो बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, बेबाकी, यानी कि बिना कोई डर के वो बातें कर सकता हूं, राइट। और दूसरा मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि थोड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन। मैं ये नहीं बोला कि उसके पास डिग्री हो, ये हो, लेकिन बेसिक एजुकेशन जो अपने आप को लीड कर सके, किसी पे वो निर्भर ना हो। ये दो चीज मिल गए। और तीसरा जो मैं बताऊंगा, वो बताने से मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है, और कहीं मैं बताता हूं तो लोग मेरा मुंह देखेंगे, हंसते हैं, कह रहे ये भी अभी है क्या, ये चीज भी कहीं है क्या, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक पूरे विश्व लेवल पे, दुनिया लेवल पे वो सच है, उसको कोई नकार नहीं सकता। वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। देखना कि वो बंदे में ईमानदारी है कि नहीं। आज तो ईमानदारी की बात करने में हंसी आती है, क्योंकि ईमानदारी शब्द सिर्फ हमें लगता है किताबों में ही रह गया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों में है, जिसकी वजह से दुनिया चल रही है। तो ईमानदारी को देखें। और चौथा आप ये देखें कि जब वो बंदा जीत जाता है तो वो कहीं पूरे तरीके से पलटी ना मार दे, जैसा अक्सर होता है। 95% में बोल सकता हूं, वो लीडर, जैसे अभी आपके पास माता जी प्रणाम सलाम अभी करने आते होंगे सुबह शाम दिन रात, तो जीतने के बाद शायद ही वो दिखे, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये कैंडिडेट में ये जीतने के बाद भी वो नेचुरल रहेगा, वो आपसे कम से कम हफ्ता में नहीं तो कम से कम महीना में आपसे मिल सकता है, वो अपने काम धाम का ब्यौरा आपके पास ला के रख सकता है, ऐसे लोग को चूज करें। मैं ये थोड़ा सा बड़ी भावुकता से आपको बताना चाहूँगा कि इतने सारे स्कीम्स आते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको लोगों तक पहुंचाने में, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में सब तितर बितर हो जाता है, सही से नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे अगर एक इंसान जो रियली में एक नॉर्मल इंसान के दर्द को समझता है, तो वो इंसान आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन बेहतर है। आज समझ करके वोट दे, जाति पाति पे रियली में ना जाए, या रिलेशन पे ना जाए, रिश्तेदारी पे ना जाए। हो सकता है कि आपके रिश्तेदार के लोग भी खड़े हो, हमारे रिश्तेदार के भी लोग खड़े हो, लेकिन उसमें मेरिट को जरूर देखें। बड़ा ही अफसोस की बात है
कि ये चीज़ उतना हावी हमारे समाज में नहीं है। आज यूरोप का ले लीजिए या जो भी डेवलप्ड नेशन है, वहाँ नीचे का लेवल से लेकर के, अगर मैं वार्ड मेंबर की बातें करूँ, वहाँ से लेकर के हायर लेवल तक, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तक, वो लोग मेरिट पे डिसाइड करते हैं पर्सन को। और हम लोग यहाँ मेरिट को तो देखते ही नहीं। हम देखते हैं कि मेरा भाई है, चाहे जितना बड़ा भी चीटर क्यों ना हो, भाई है, हम ओहे के देवे वोट। अपने ठेठी भाषा में हम लोग ऐसा ही बोला है कि हमरा है, हमरे ही आ रही है। लेकिन देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो आपको, हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ हमारे अपने लोग ही देते हैं, ये फैक्ट है। तो आप चूज करें, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, लोकतंत्र की ये ब्यूटी है, आपको ऑप्शन मिला है। और हाँ, एक चीज से जरूर बचे। मैं यहाँ एक चीज मेंशन करूंगा कि वो कैंडिडेट जिनके बारे में अगर आपको पता चल जाए कि वो डिसीजन मेकर नहीं है, वो डिसीजन खुद नहीं ले सकता, तो थोड़ा आपको संभलना पड़ेगा इस पे, और सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो आपका एक मत है वो बहुत महत्व रखता है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आप हमारे इन बातों का ध्यान देंगे और एक राइट पर्सन को आप अपने इलाके से, चाहे वो चेयरमैन लेवल पे हो या वाइस चेयरमैन हो या वार्ड मेंबर हो। अब तो वार्ड मेंबर भी एक मुखिया पावर रखेगा, इस प्रकार का है। तो चेयरमैन अगर एक डिसाइसिव चेयरमैन, एक डिसीजन लेने वाला चेयरमैन, एक यू नो व्हाट टू से, अगर वो किसी से नहीं डरने वाला चेयरमैन, अगर ये कोई ऐसा आता है तो उस एरिया का कल्याण हो जाता है। बस इन्हीं बातों से अपनी बात को एंड करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं।